नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। बात करेंगे आज बहुजन समाज पार्टी की लखनऊ में आयोजित हुई एक बड़ी बैठक की, जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती की अध्यक्षता में बहुत सारे निर्णय लिए गए, बहुत सारी बातें कही गई। पॉइंट वाइज उन बातों को रखा है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। 9 अक्टूबर को जो विशाल महारैली लखनऊ में आयोजित थी, उसके बाद जितने भी बसपा विरोधी लोग हैं या फिर जो विपक्ष की मुख्य पार्टियां हैं, उन्होंने जिस तरीके के एलिगेशंस बसपा पर लगाए, वो कहीं ना कहीं बाद में खुद ही मतलब इधर उधर हो गए। उनका कोई अस्तित्व नजर नहीं आया। वो बेकार के ही सारे एलिगेशंस थे, जिनके बारे में हम पिछले कई वीडियोस में बात कर चुके हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने सबसे पहले उस दिन की रैली को इतना भव्य बनाने के लिए बेहद आभार प्रकट किया सभी लोगों का, पार्टी के कार्यकर्ताओं का, पार्टी के समर्थकों का, पार्टी के नेताओं का, और भी जो लोग दूर दूर से चल करके उस महारैली में पहुंचे थे, उन सभी का आभार प्रकट किया है बसपा सुप्रीमो मायावती ने। साथ ही साथ सरकार को आईना दिखाया है। बेरोजगारी पर, महंगाई पर, आर्थिक जो संकट जूझ रहा है, जिससे देश जूझ रहा है, उस पर बात की है। जैसे कि वो हमेशा सिर्फ और सिर्फ मुद्दे की बात करती हैं, मुद्दे की राजनीति करती हैं। बेकार की फालतू बातों का कोई मतलब नहीं होता है बीएसपी की राजनीति में, क्योंकि समय और एनर्जी दोनों की ही बर्बादी होती है फालतू बात कर, जिसका कोई लेना देना नहीं है आम जनता से, आम जनता के जनजीवन से। जिन चीजों से जनजीवन प्रभावित होता है, आम जनता प्रभावित होती है, उन मुद्दों को तो लगभग सभी लोग गायब कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ आरोपों की राजनीति इस वक्त हो रही है, चाहे वो पक्ष हो या फिर विपक्ष हो, दोनों की तरफ से ही। लेकिन बसपा हमेशा मुद्दों की बात करती है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज भी मीटिंग में जिस तरीके से अपनी बात रखी, सबसे पहले तो उन्होंने आभार व्यक्त किया, जैसे कि मैंने बताया। दूसरी चीज, उन्होंने मिशन 2027 के लिए तन मन धन से जुट जाने का जो एक आप कह सकते हैं दिशा निर्देश दिया। साथ ही साथ आग्रह भी किया कि हर सूरत में सत्ता परिवर्तन करना है 2027 में, और बहुत मजबूती के साथ बसपा को आगे लेकर के आना है। ये सारी चीजें उन्होंने कही हैं। उन्होंने अपना जो प्रेस नोट रिलीज किया है, उसमें आखिरी के जो 2 पॉइंट हैं, मतलब जो ऊपर के पोर्शन का जो मेन हेडलाइन होती है, उसके जो आखिरी के 2 पोर्शन है, वो मुझे बहुत ही ज्यादा मतलब मेरे मन को छुए, साथ ही साथ बहुत दिलचस्प भी लगे। क्या लिखती हैं वो? उन्होंने मतलब लिखा है बीएसपी की तरफ से जो प्रेस नोट जारी हुआ, उसमें लिखा है कि सपा सरकार में उपेक्षित रहे बीएसपी सरकार द्वारा लखनऊ में निर्मित भव्य स्थल, स्मारक, पार्क से टिकट की बिक्री से प्राप्त धन को उन्हीं स्मारकों के रख रखाव पर खर्च करने की मांग मान लेने पर यूपी की वर्तमान सरकार का आभार प्रकट करने की बीएसपी की राजनीति ईमानदारी भी बसपा के विरोधियों को अच्छी नहीं लगना स्वाभाविक है, क्योंकि उनके चरित्र में स्वस्थ राजनीति, ईमानदारी का साहस कहाँ है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात बसपा सुप्रीमो मायावती ने कही है कि स्वस्थ राजनीति और ईमानदारी का साहस ही कहाँ है, कि अगर किसी ने कुछ अच्छा किया है तो उसका खुले दिल से आप आभार प्रकट कर सके। आभार प्रकट करने को ही लेकर के सारी राजनीति शुरू कर दी थी। खास तौर पर अगर बात करें समाजवादी पार्टी की और कांग्रेस की, इन दोनों ने ही जिस तरीके से बसपा पर एलिगेशन लगाए कि आभार प्रकट कर दिया, और बसपा सुप्रीमो मायावती कुछ बोली नहीं, उन्होंने मौका गंवा दिया बोलने का। उनको बोलना चाहिए था इस तरीके से, उनको जो बोलना चाहिए था वो उन्होंने बोला। और बसपा सुप्रीमो मायावती की यही सबसे बड़ी खूबी है कि वो वही बोलती हैं जो सही होता है, और जो वो चाहती हैं वही बोलती है। उनसे कोई कुछ भी जबरदस्ती नहीं बुलवा सकता, ना ही वो किसी प्रेशर में आती है, ना प्रेशर में आने की कोई वजह है कि जिसकी वजह से इतने सारे इल्जाम, आरोप बसपा के ऊपर लगाए गए। एक पॉइंट तो ये हुआ। दूसरा ये, साथ ही इस महा आयोजन में पार्टी के लोग जब प्राइवेट बसों व ट्रेनों आदि पर अपना खर्च करके तथा खुद के छोटे मोटे साधनों से वह पैदल चल करके भी आए, तो फिर सरकारी बसें बीच में कहां से आ गई, जिनका कुछ विरोधी लोग खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे की तरह अनाप शनाप व बेतुकी बातें कर रहे हैं, तो उनमें रत्ती भर भी कोई सच्चाई व दम नहीं है। ऐसे गलत आरोपों से पार्टी के सभी लोग हमेशा सावधान रहे।
इस बैठक में उत्तराखंड स्टेट के पार्टी पदाधिकारी भी शामिल रहे, जिन्हें जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं 2027 से रिलेटेड, साथ ही साथ उत्तराखंड से भी रिलेटेड। तो बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि जिस तरीके की बातें विरोधी कर रहे हैं बसपा के, वो उसी तरीके से है जैसे कि खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। और इस आज की जो बैठक थी उसके कुछ वीडियो क्लिप्स मेरे पास हैं, वो मैंने इसी वीडियो में आगे लगाए हैं, आप लोग उनको ज़रूर देखिए। और आगे जो भी कुछ बसपा से रिलेटेड अपडेट होगा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। मिल गई है आपको 297 है आखिरी में। ये तो मैं बाद में लाना व्हाट्सएप पे कर दूंगा। ये लाइट नीचे करो।